टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैं यहाँ से शुरू करूँ कि मैं आपका प्रशंसक हूँ तो आप नहीं मत करना, बट आएगा। नहीं बट मत करिए। नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं मैं मान के चलता हूँ जी, मैंने 400-500 फिल्मों में काम किया है, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ। मगर ये जो पहले एक तलवार का लगाने से पहले जरा मल्लम लगा रहे हैं, वो चलिए एनीवे मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं नसीरुद्दीन शाह का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ फिल्म अभिनेता के तौर पर। आप बार बार जो चर्चा हो रही है उसमें 5 बार आप ये बोल चुके हैं कि मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ और सबकी खुशी के लिए मैं काम नहीं करता। लेकिन आपके साथ जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहे, अचानक वो आपसे खुशी की बजाय आपसे दुखी होने लगे। पर नसीरुद्दीन शाह साहब को तो सबसे दुखी है, वो सबसे दुखी हैं। वो दिलीप कुमार साहब से दुखी हैं, वो शाहरुख खान से दुखी हैं, वो विराट कोहली से दुखी हैं। आप उनसे दुखी हैं तो मुझसे क्या दुखी? मैं तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। नहीं तो मैं ये सवाल अब जोड़ देता हूँ जी। तो मैं प्रशंसक आप दोनों का हूँ, लेकिन व्यक्ति के तौर पर मुझे लगा कि शायद नसीरुद्दीन शाह वैसे नहीं है जैसे मैं सोचता था। आप भी ऐसे सोचते हैं क्या? नसीरुद्दीन शाह का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है? नहीं, आई एम नो बडी टू जज हिम एज ए कैरेक्टर। फॉर मी वो मेरे सीनियर हैं और हिंदुस्तान के बहुत महान कलाकार हैं। उन्होंने एक वीडियो में मेरे बारे में बुरा कहा था और मुझे लगा था कि उनको जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि अनुपम खेर जो हैं, ये इसके खून में ही जो है वो चापलूसी करना। बिल्कुल ये तो उन्होंने मेरे खून की बात की थी, और जब मेरे खून के बारे में कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो क्लर्क थे बड़े ईमानदार थे। मेरे दादाजी जो थे वो 30,000 की रिश्वत उन्होंने नहीं ली थी 1953 में, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। मैं आपको वो बयान पढ़ के सुना दूं एक बार अपने दर्शकों को। नसीर साहब ने क्या कहा था, ये यहाँ पर देखिए जरा। एक इंटरव्यू में नसीर साहब ने कहा था, और मैं उसको कोट अनकोट बता रहा हूँ, अनुपम जैसे जो लोग बहुत वोकल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वो जोकर हैं, एनएसडी और एफटीआई के उनके साथी उनके साइकोपैथ नेचर की पुष्टि कर सकते हैं। ये उनके खून में है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बयान उन्होंने दिया था। अब मेरा जवाब उनको सुनाएंगे जरा? ये बयान तब था जब वो दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, और आप मेरा जवाब पढ़ के सुनाएंगे जैसे आपने इनका जवाब पढ़ के सुनाइए जरा। नसीरुद्दीन शाह को अनुपम जी ने कहा कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। आगे बढ़िए। आप आगे बता दीजिए। नहीं, आप चलाइए। आपने एक वीडियो बनाया, कैसे हो सकता है? गलत है। देखिए आप यहाँ पर हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। नसीर साहब को इसीलिए कोट अनकोट को बता रहा हूँ। नहीं, आप सामने बैठे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काम करिए, आप वो वीडियो निकालिए। आप वो वीडियो निकालिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, पुट द हिस्ट्री करेक्ट। वी विल शो इट। गो टू द गूगल एंड जस्ट रीड आउट मिस्टर, कैन यू शो मी योर फोन प्लीज? आई हैव टू रीड इट आउट टू यू। नहीं, उसमें आपने लिखा है, मुझे पता है कि उन्हें अमिताभ बच्चन। नहीं, वो पढ़ के सुनाना, जैसे उन्होंने वर्बिटम पढ़ के सुनाया ना। मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। नहीं, निशान की मदद नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला था यस क्रिटिसाइज अमिताभ बच्चन एंड नहीं मैनी सीनियर स्टार्स हु आर इन गुड कंपनी। देखिए सर, ये 5 एडिटर्स का प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। एक मिनट सर, एक मिनट। सफारी, आई वांट टू गो टू गूगल। मैं निकाल देता हूँ सर। दिस इज योर स्टेटमेंट। हाँ, ये रहा ये वीडियो। ये देखिए जी, एक मिनट थोड़ा, ये लीजिए, सुनिए। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं, बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं, तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं।
भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। किन पदार्थों का सेवन करते हैं? नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट विल बी। एक मिनट, हर्षवर्धन जी इसी से जुड़ा सवाल पूछो। दरअसल ये मैंने पूछा ही देखिए, आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट नसीर साहब। मेरे साथ मैं एक्टर बना, मैंने उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे अच्छे एक्टर बनने में। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मगर कोई आपको बेइज्जत करे तो मेरे पुरखों ने मुझे सिखाया है कि उसको ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। हम ये सब कि मेरे को आप कुछ भी बोलते रहें और फिर उसको यहाँ पर कोट किया जाए और मेरे जवाब को उस तरह से ना बताया जाए, वो मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन खेर साहब, नहीं, अनुपम जी, ये मैंने जब सवाल पूछा था तो बीच में ये सारी चीजें आ गई। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आपको बतौर इंसान नसीर बेटर लगते हैं मुझसे। इज इट दैट राइट? नहीं, मैंने तो ये अपनी बात की, लेकिन मेरा सवाल पर लगते हैं आपको बेटर ना? नहीं, मैंने नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। आप नसीर नहीं लगते। आप हाँ? मुझे तो नसीरुद्दीन शाह बेटर इंसान नहीं लगते। नहीं लगते। मैं ये कह रहा था, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। बोलिए। सवाल मेरा ये था, जो आपने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगता है 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक ऐसा गिरोह है, कॉकस है, जो आज सॉफ्ट पावर के तौर पर अनुपम खेर को, जिसको सो कॉल्ड राइट विंग कहें या नेशनलिस्ट कहें, उसका एक लीडरशिप के तौर पर, एक बड़े चेहरे पर के तौर पर देखता है, इसलिए नसीरुद्दीन शाह या ऐसे लोग हैं वो आपके खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं? नहीं, यू सी, आपको क्या लगता, मैं अभी इस समय इधर बैठा हूँ, एक न्यूज़, आपको क्या लगता है आप TV9 को सारे चैनल बहुत पसंद करते होंगे? नहीं करते, नहीं नॉट नेसेसरी। आपको क्या लगता है कि बाकी चैनल के जो वो कहते होंगे कि वाह TV9 हमसे आगे है, हम बहुत खुश हैं इस बात से? नहीं होता ना। पर इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। नहीं सर, पब्लिक बहुत पसंद करती है, पब्लिक बहुत पसंद करती है। नहीं, you see, the point is, in every profession there are people who like you and people who do not like you. That's not an issue. But that is not the point. The point is, ऐसा कोई ग्रो नहीं है। In fact, I have missed out on lot of work because I spoke up my mind. मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि इसलिए नसीरुद्दीन शाह और ऐसे लोग वो आपके खिलाफ खड़े हो गए। I think मैं यही सवाल ही मैं कर रहा हूँ कि आप चूंकि अपनी बात कह रहे हैं, आप एक तरह से देखे जाते हैं कि नेशनलिस्ट या राइट विंग के साथ खड़े हैं, और चूंकि इंडस्ट्री में इतने बड़े आप अभिनेता हैं, आपका एक कद है, तो उनको लगता है कि इतने बड़े कद का आदमी उधर चला गया, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 27 रातें मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पे काटी है गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद, जब मैं काम ढूंढ रहा था। मैंने डिसाइड किया आज से 10 साल पहले कि मैं किराए के मकान में रहूँगा। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूँ, मगर मेरे को अगर ये चुनना है कि मैं कुछ लोगों की चापलूसी करके या कुछ लोगों की साइड पे होके मुझे कुछ काम मिले, इसमें चुनना है, और इसमें चुनना है कि मुझे वो करना है जो मुझे ठीक लगे, चाहे मुझे कुछ भी किसी तरह से भी जीना और पड़े। ये आपको बीच में मैं रोक वो रहा हूं, चुनूंगा। लेकिन किन लोगों की चापलूसी का आप जिक्र कर रहे हैं जिससे काम मिलता है? नहीं, ऐसा क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोगों की चापलूसी। See, the point is, But is it- you will not openly say anything against any channel because that is called But is it very prevalent in Bollywood? In Mumbai film in industry? every channel. आपके चैनल से कोई जर्नलिस्ट छोड़ के दूसरे चैनल को ज्वाइन करता है, आप उसको पसंद थोड़ा करते हैं। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि yes, he was a great journalist in my organization. Now he is going to so and so organization. He will flourish there. No, you hate that person. Anupam ji, nobody can call you a bad actor and get away with it. Nobody can call me a bad person also, sir. I have never hurt anybody in the world. I don't know. I don't know. I am not. sir. We are not sitting in judgment on as persons. Anyway. भाई हम तो आज बाहसियत एक्टर आपको नो जानते जी, आपको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मैं आपको मंडी हाउस के सालों से जानता हूँ, है ना? और मैंने जब भी आपसे मिला हूँ मैं आपसे, मैंने कभी भी आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी या किसी भी किस्म का ऐसा अनादर या ऐसा भाव रखा नहीं किया है ना? मगर आपको मैं शायद अच्छा नहीं लगने लगा जब से मैंने मोदी जी की तारीफ करनी शुरू नहीं, मैंने कब किया? ये मुझे आप बताइए, अब मैं जब आपसे मिला हूं या आपको कोई लगता हो कि कहीं मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला है? मैंने तो नहीं एक बोला। बार आपने मेरी बुराई की थी एक बार ओके सर, बुराई ओके सर।